శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। हरि ओम। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेयःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम आचार्य मुखेन अहंकारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक गोविंदा गोविंदा। பக்தர்களே, திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் நித்திய வாசம் செய்து கொண்டிருக்கும் அந்த திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது ஸ்ரீவாரி கல்யாண உற்சவம். முதலில் வைகார சாகம விதிமுறைப்படி சங்கல்ப மந்திரத்தை கூறினார். பின்பு கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வாசனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாக உள்ளது. சேவிப்போம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அடுத்தடுத்த கைங்கரியத்தை. ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலமாக ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்த மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். இதோ இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்திலே பாரதத்தில் உள்ள 8 ஸ்வயம் பக்த கஷேத்திரங்களில் வெங்கடாத்ரி எனப்படும் திருப்பதியும் ஒன்று. இங்கு பகவான் ஸ்வயமாய் சிலை வடிவில் நின்று பக்தர்களை அருள் பாலிக்கிறார். திருப்பதிக்கு இணையான கஷேத்திரம் மற்றொன்று இல்லை. திம்மப்பனுக்கு இணையான சுவாமி மற்றொருவர் இல்லை என்று சொல்லுவது பிரசித்தமல்லவா? 4 வேதங்களிலும் ஸ்ரீமன் நாராயணன் எழுதிய பஞ்சராத்திரத்திலும் இதன் மகிமையை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பூலோக வைகுண்டம் என்ற கீர்த்தியை பெற்ற இந்த க்ஷேத்திரத்தை வெங்கடாச்சல நிலையம், வைகுண்ட புரவாசம் என்று ஸ்ரீ புரந்தரதாசர் அனுபவித்து பாடியிருக்கிறார் அல்லவா? திருப்பதியில் பகவானின் சன்னிதானம் விசேஷமாக இருப்பதால் பகவானின் பரிவாரமான தேவதைகள் இங்கு பறவைகளாக, செடி கொடிகளாக, மரங்களாக,
நீருற்றுகளாக நீர்நிலையாக உருவெடுத்து அவருக்கு சேவை செய்கிறார்களாம். இந்த மலை இவ்வளவு பவித்திரமாக இருப்பதால் இதை மிதிப்பது பாவம் என்ற எண்ணத்தில் காலடி பதியாமல் முழங்கால்களை ஊன்றி மண்டியிட்டு மலையேறி பகவானை தரிசித்த ஸ்ரீ வியாசராஜர், ஸ்ரீ வாதிராஜர், ஸ்ரீ ராமானுஜர் போன்ற மகான்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். இந்த க்ஷேத்திரத்தின் பெயரை சொல்லுவதே புண்ணியகரம் என்று ஆழ்ந்த நம்பிக்கையில் தன் புத்திரர்களுக்கு சேஷாச்சிரி, வெங்கடாச்சலம், ஏழுமலை, திருமலை, திருப்பதி என்றும் பெயரிட்டார்கள். आदो निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये। ओम धारा सप्तश्रमाणेषु सरस्वरूर्देषु अवोब्रह्मन् बदिपादेशे गृणमुक्तां सर्वं कर्म यदमापस्वा शुद्धमा शान्ता शान्तमा श्वा शुद्धमा भूता भूतमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मुदां दृशाः भूता ब्रह्मपुत्रेण भूता सूर्य सरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यवः प्राणावापो पशवापो नमापो द्वाप सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छंदा विश्वापो जद विश्वापो ज विश्वाप सत्यमाप सर्वादिवदापो भूर्भुवस्वरापो अस्मिन् कुम्भे गङ्गाश्रीर्थनावाहयामि यथेषितं वृणे सहस्रमज्ञाःपादाविदा पुरुत्रा तेभ्योऽनिन्द्रस्यतोद विष्णुरुष्य देवामुञ्चन्तमतः स्वस्त्या वरुणमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि रिक्तां विदुरमावाहयामि अधस्थितमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्यैदमासनम् वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि एते प्लदस्त्र त्र्याभरण उपवेद पुष्पगन्ध धूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणस्य निर्घ्नेन समाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं दर्बाहुं शङ्खचक्रसंनितं जयापतिं सङ्केतं शुपुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं रक्षाकमच्चेत् ज्ञेयस्माद्रामेत्वाश्रे दातुमेतोत्सम्भोः वैराजन्तेषु तन्हत्तां वृषावलिकावनादि यामि स्थान् दातु ओं भू पद्माकर्मणे सक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नीस्सेन सेदमासनम् विसक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। विश्वक्सेनस्पृधा राजा भवान् सर्वकर्मणा तस्मान्ज्ञानं भासेत कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् विष्टे विज्ञानान् समाप्य कुर्यात् सुव्रवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्ब्रह्मणाः पुण्यः पुण्यां वाजयिष्ये। ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तु प्रोक्षतमस्तु प्रजापति प्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्त घोराणि शाम्यन्त पापान् शाम्यन्त वायुदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्त घोराणि शाम्यन्त पापान् शाम्यन्त वायुदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्त घोराणि शाम्यन्त पापान् शाम्यन्त वायुदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। ओम अतो देवाः वन्तुनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामि इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयदानदेवतौ समूढमस्वागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि वसुदेतोः वृतानि वसुते इन्द्रस्यैजसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिव्यवचक्षराततं तद्विप्रासोपन्यभोजार्धभागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्रमं पदं दृढोदा द्रवशस्त्रस्य दृढोदा सुरस्य प्रगंसते दृढोदा विरोधषण्णो दृढोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वट्करुविदापविशम् यदा वै सूर्य उदति नक्षत्रन्नेति यावत् तत्सूर्यो गच्छेति अतधन्यं पश्येति तावत् गुरुत्यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते। ओं भूः अतिपुरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरदपरिसरा सर्वोत्तन्द्रविशदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनीन्द्रो दुस्वास्तनः पूषाश्वेदाः स्वस्तिनस्ताक्षरिष्ठिनीं स्वस्तिनां बृहस्पति ददातु। ओं भूतिपुरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशना सर्वोत्तन्द्रविशदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति। रुद्ध्याः समवेनं संसद्यां तरुणदेवं तद्धयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावर्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्य वीराः। ओं भूः अतिपुरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशना सर्वोत्तन्द्रविशदत्तं शान्तत्वं सकलपुण्यावाचकर्मणि
वृद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्यासमृद्धिः आपोहिष्टामया भवस्थान ऊर्जेदादना महेरणा चक्षे योवस्वदमोरदस्तस्य वार्यतेन उठतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमावो शिक्ष्याय जन्मदा आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाः जातः कस्य भोजास्न्द्रः अग्निया गर्भन्धरेरूपास्थानः पश्यगुस्याना भवन्तु पवमानस्वर्चिनः पवित्रेण विचरिष्णिः यः पोता सपनात्मा पणन्तमा देवजनाः पणन्तमनवधिया पणन्तु विश्वायवः जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण पुनाहिमा अग्ने कृत्वा कलगम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रणदेशाः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पणन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शताद्यां गम्भीरण्यं तेन ब्रह्मविदाव्यं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीते सामा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणस्वमीच्छाः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामोद्यन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञपदे दैवीः स्वस्तिरस्त्रः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातुभेषजं छन्नास्तुद्पदेः शञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः प्राच्याहान्ति जवार्त्या मार्जयन्तां दक्षिणायां दिश्मासाः पुत्रा मार्जयन्तां प्रदीच्याहां दिशग्रहाः पशुवा मार्जयन्तां प्रदीहेत्यां दिश्या मोहदेव वनस्पतयः मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां यज्ञसंवत्सरो यज्ञविधिर्मार्जयन्ताम् अथो धराधरे नागेभ्यो मार्जयन्तां वास्तवः स्वदेवयानि यस्मान् स्वाभिश्वानमिव भुवनः इत्ते महे प्रजनशिष्यस्नेतुपदे चतुष्पदे वास्तवः स्वदे शग्मया संसदाते सक्षिमी शरण्या गातमत्याः आवक्षयमुदयोगे वृन्नो यूयं पादस्वस्विस्वानः अमीवः वास्तवः स्वदे विश्वारूपाण्याविषन्ने तथा सेवयधिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायानि दोष्यन्तः तमः कदम्बस्य दिवेदशोको धातुः प्रदादान् महिमानि मीशं सप्ताः प्राणाः प्रवन् सप्ताः सप्ताच्य समिद सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकायै चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रे सर्वे शान्तन्ते सन्धवः सर्वरूपाः वरुणान्मः सक्षरान्मः पुनः पाद्यान् समर्पयामि वरुणान्मः सक्षरान्मः यथा भासा गुरोभार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि वरुणान्मः सक्षरान्मः शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் நாம் இப்பொழுது செவித்து கொண்டிருப்பது அங்குரார்ப்பணம் என்கிற திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியம். சர்வோத்தமனான பகவான் தன்னை உபாசித்து பக்தர்கள் நற்கதி அடைய வேண்டும் என்று நானாவித லீலைகளை செய்கிறாராம். ஸ்மரணைக்கு சிரேஷ்டமான பலவித கதைகளின் நாயகனாகிறார். புனித ஸ்தலங்களையும் புண்ணிய க்ஷேத்திரங்களையும் பவித்திரமான தீர்த்தங்களையும் நமக்கு நிர்மாணித்து கொடுத்திருக்கிறார் அல்லவா. இவ்விதமான பற்பல உபாயங்கள் இல்லாவிட்டால் நம் போன்ற பாமரர்களுக்கு பகவத் ஸ்மரணை செய்வது கஷ்டம் என்ற உத்தேசத்தில்தான் பகவான் இவ்வளவு அனுகூலங்களை செய்து கொடுத்திருக்கிறாரோ. மகாபாரதத்தில், பாகவத்தில் மற்றும் உள்ள அநேக புராணங்களில் அவர் பேசிய பேச்சுக்கள், காட்டிய சாகசங்களை தவிர வேறெங்கும் வேறு எதுவும் இல்லை என்று நினைப்பதை தவிர ஜகத்தில் நடக்கும் ஒவ்வொரு செயலும் அவன் செயலே. ஜகத்தினர் பேசும் பேச்சுக்கள் யாவும் அவருடையதே. ஆனால் வாழ்க்கையில் நடக்கும் இந்த சர்வ சாதாரண சம்பவங்களில் இறைவனை கண்டு பக்தி செலுத்தும் பக்குவம் பாமர ஜனங்களுக்கு வருவது மிக மிக அரிது. அப்படி பகவத் குணங்களை மட்டும் உபன்யாசம் செய்தால் அவைகளை சிந்தித்து முக்தி பெற பாமரர்களால் முடியுமா? முடியாது. ஏனெனில் அந்த நிலை சாதாரண மனிதர்களுக்கு இல்லை. ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும்
படிப்பு, பதவி, திருமணம், இல்லறம், ஏற்றங்கள், இரக்கங்கள், இப்படி எத்தனையோ கஷ்டங்கள் இருக்கின்றன. இவைகளில் உயர்ந்தவைகள் அவரை ஈர்க்கின்றன. இதனால் அவர்களுக்கு எளிதில் புரியும்படியாக அவர்களுள் ஒருவனாக இருந்து தன் லீலைகளை காண்பித்து தன் மீது பக்தி செலுத்துமாறு கொள்ளுமாறு செய்கிறார் பகவான். அப்படி அதற்கு ஒரு சிறப்பு எடுத்துக்காட்டே ஸ்ரீராம அவதாரமும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரமும் இதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். அப்படி திரேதா யுகத்தில் கிருஷ்ணனாக அவதாரம் செய்த பெருமாள் மற்றும் துவாபர யுகத்தில் கிருஷ்ணனாக, திரேதாயுகத்தில் ராமச்சந்திர மூர்த்தியாக அவதாரம் செய்த ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் இதோ கலியுகத்தில் மலையப்ப சுவாமியாக அவதாரம் செய்து நம் போன்ற பக்தர்களை ரட்சித்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட அந்த மலையப்ப சுவாமி வாரினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தில் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார். பின்பு ரக்ஷா பூஜையை இப்பொழுது அர்ச்சக்கர் சுவாமி செய்ய உள்ளார். ரக்ஷா பூஜையில் நாகராஜனை, அதாவது ஆவாகனம் ஆதிசேஷனை ஆவாகனம் பண்ணி கொடுக்கும் கைங்கரியத்தை தான் சேவிக்கும். பிரதிசர தேவத பூஜாஞ்ச கரிஷ்யே. ஓம் ஷண்ணோன் தத்தாந்த சௌர்ஜத்தாம் ஸ்வயம் பிரக்ரேம் தேம் தாயா நாகராஜமாவாஹயாமி, சஹஸ்ரேஷமாவாஹயாமி, சேஷமாவாஹயாமி, அனந்தமாவாஹயாமி. பிரதிசர தேவதாभ्यो நமः. இதமாசனம் இதம் பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, இதமர்घ्यं சமர்ப்பயாமி, இதமார்ச்சம் சமர்ப்பயாமி. சர்வோபச்சாரார்த்தம் அக்ஷதான் சமர்ப்பயாமி. ஹரி ஓம். स्वस्ति नो वेदामश्वनाभग स्वस्ति देवे जनरुणः स्वस्ति पूषामसरो दातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवीषु चेतनाः स्वस्तेः वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ति आदित्यासो वन्दनः विश्वेः देवानोः द्या स्वस्तेः वैश्वाणो सुरग्स्वस्तेः देवाः वन्त्रिभो स्वस्तेः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्मसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्यरेवती स्वस्ति नीन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इदे कृधि स्वस्ति बन्धामनुजरेम सूर्याचन्द्रमसामिव पुनथताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्तारक्षवृष्टनिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सो बृहद्यसो नापवारुहेम अम्हों च माङ्गिरसञ्जयञ्च स्वस्त्याः त्रेयं मनसादाक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये सुसुं बाधे शुभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. சப்தகிரி வாசனே, ஏழுமலையானே, கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது மலையப்ப சுவாமிவாரினுடைய திருக்கல்யாண வைபவம். முதலில் ரக்ஷா பூஜையை சேவித்தோம். அடுத்ததாக ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியம் என்றால் காப்பு கட்டுதல். முதலில் ஷோடச உபச்சாரத்தை செய்த பின்பு மலையப்ப சுவாமிக்கும் பின்பு அவரது உபயநாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுக்கும் இந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அணிவிப்பார் அர்ச்சக்கர் சுவாமி. இன்றைக்கு நாம் திருமலா, திருப்பதி என்றும் அழைக்கும் திருவேங்கடத்திற்கு ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒவ்வொரு பெயர் உண்டாம். கிருத்தயுகத்தில் ரிஷபாச்சலம், திரேதாயுகத்தில் அஞ்சனாச்சலம், துவாபர யுகத்தில் சேஷாச்சலம், கலியுகத்தில் வெங்கடாச்சலம் என்ற பெயர். ஒவ்வொரு யுகத்திலும் நிகழ்ந்த அரிய நிகழ்ச்சியின் ஞாபகமாகவே அனந்தந்த பெயர்கள் வர காரணமாக இருக்கின்றன. அவைகளை தெரிந்து கொள்வதும் கூட புண்ணியமே அல்லவா? அப்படி கிருத்தயுகத்தில் ரிஷபாச்சலம், அதாவது கிருத்தயுகத்தில் ரிஷபன் என்ற அசுரன் இருந்தான். அசுரனாக இருந்தாலும் அவனிடம் சாத்விக சுபாவம் சிறிது இருந்தது. அவன் நரசிம்ம பக்தனாக இருந்தானாம். அவனுடைய பக்தியும் விசித்திரமாகவே இருந்தது. உக்ர நரசிம்மனை குறித்து அவன் செய்த தவமும் உக்ரமாகவே இருந்தது. ஒவ்வொரு நாளும் பூஜை செய்து முடிவில் தன் தலையை அறுத்து பகவானுக்கு அதையே புஷ்பாஞ்சலியாக சமர்ப்பித்து வந்தான். பகவானின் அனுகிரகத்தால் வெட்டப்பட்ட தலை அவன் உடலில் திரும்பவும் ஒட்டிக்கொள்ளும். அவன் பழையபடி ஆவான். இப்படி ஒரு நாள் அல்ல, 2 நாள் அல்ல, 1000 வருடங்கள் தவம் செய்தான்.
தவத்தின் முடிவில் ஸ்ரீ நரசிம்மன் அவனுக்கு பிரத்யக்ஷமாகி அவன் விரும்பும் வரம் யாது என்று கேட்டாராம். நீண்ட காலம் தவம் செய்த சம்பாதித்த புண்ணியத்தை பத்திரப்படுத்த அவனுக்கு தோன்றவில்லை. அவன் ஞானம், பக்தி, வைராகியத்தை கேட்டிருக்கலாம், அல்லது மோட்சத்தை கூட கேட்டிருக்கலாம். ஆனால் அவருடைய அசூர ஸ்வபாவம் அதையெல்லாம் கேட்ட அவனை விடவில்லை. அவன் யாருமே கேட்காத விசித்திர வரம் ஒன்றை கேட்டான். நீ யார் யாருடனோ யுத்தம் செய்திருக்கிறாய், என்னிடம் யுத்தத்திற்கு வா என்பதே அவன் கேட்ட வரம். பகவான் அதை கேட்ட வரத்தை அருளினார். அவனுக்கு ஆனந்தத்தை அளிக்க அவனிடம் சிறிதே போராடினார். பின்பு அவனை சம்ஹரிக்க சக்கராயுதத்தை ஏவினார். சக்கரம் தன்னை நோக்கி வருவதைக் கண்ட ரிஷபாசுரன் வெள்ளியினால் தாமரத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட சங்கு சக்கர தப்த தாரணை மோட்சத்திற்கு வழி வகுக்கிறது என்று ருக்வேதமும் உபனிஷத்தும் கூறுகின்றன அல்லவா? அப்படி இருக்கும்போது சாக்ஷாத் சுதர்சன சக்கரமே தன்னை நோக்கி வருவதை பார்த்த அவன் பகவானிடம் இவ்வாறு முறையிட்டான். உன் சுதர்சன சக்கரத்தால் என் தலை துண்டிக்கப்படுவது என் பாக்கியமே. உன்னை நான் ஒன்று கேட்கிறேன், எனக்கு அருள்வாயாக. நான் இறந்த பிறகு இந்த மலைக்கு என் பெயர் வர வேண்டும். இந்த மலை ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు, పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు, పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. అహేడమానవర్ణేహోద్రికం సమానాయ ప్రమోసి స్వాహ తన్నోగ్నేవరుణసిద్ధాన్ దేవసేడవయాశిష్టాః యజుష్టో పండితమస్వరిడానో విశ్వాద్వేషాగం ప్రమత్తస్వాహ తన్నోగ్నేమో భవతేనేదస్వాస్యావసోబ్జుష్టౌ అభయక్షుణావరణగమ్రాణవిహిమృడిం సుహోనేద స్వాహ త్వమగ్నే అయాస్యాసన్మనసాయతః అయాసన్ హవ్యమోచేయానో దేహి వేజగ్గు స్వాహ. ఓం భూస్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భూర్భో స్వాహ. ఐదైనమగ్రస్థాః నిమితైనమగ్రస్థాః సరస్వతైనమగ్రస్థాః దివసుదః ప్రాసావీః. ఓం భూః అతిపురోత్కృష్టాయాం స్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్కర్మాంగం లాజహోమం కరిష్యే. ఐతేన్మనస్వా నిమితైన్మనస్వా సరస్వతైన్మనస్వా దేవహుద ప్రసవ ఇమాం లాజాంతి ఆజ్యమవిగార్యాం. ఇమాం రాజానోపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంతి సంభరణాం తదజ్ఞరణమన్యతాం.
यन्नार्हिब्रूतेऽग्नौलाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरेधन्ताम् ज्ञातयो स्वाहा उदायुषा स्वायुषोरोदीनागुम्भेनात्तर्जन्यश्च सुष्मेण दस्थामृदागुम् अणु विश्वावदत्तया वदं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्भिषः इमां राजानापामे समृद्धिकरणान्मा तुभ्यन्त संवरणां तदज्ञरणमन्यताम् यन्नार्युपब्रूदे अग्नो राजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरेधन्ताम् ज्ञातयो स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहदेनागुंसेनोत्पर्जन्यस्य सुष्मेण दस्थामृदागुम् अणु विश्वावदत्तया व्यन्धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्भिषः इमां राजानोपामे समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्ति संवरणां तदज्ञरणमन्यताम् यन्नार्युपब्रूते अग्नो राजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेवदरेधन्ताम् ज्ञातयो स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहदेनागुंसेनोत्पर्जन्यस्य सुष्मेण दस्थामृदागुम् अणु विश्वावदत्तया व्यन्धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्भिषः ओम भूस्वाहा ओम भोस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अदे नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवदः प्रासाभिः ओम भूवद्वरत्युष्टायां स्यां त्रिणमास स्वामिना वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्तर्पदयात्रनाथ प्रयास्तार्थम् अतो देवायति वैष्णवं करिष्ये तेन मन्यस्वा नमते मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवदः प्रभुवा ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवं समोढवस्वां श्रे स्वाहा त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विश्वेदोः वृदान् विश्वसि इन्द्रस्यजसः स्वाहा तद्विष्णोः परमं बलं सदा भसन् सूर्यः दिवि वचक्षुरादग्गः स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवोजार्ध्रभागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्रं पदग्गः स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भोस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अदे नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवदः प्रासाभिः ओम भूवतिभ्रत्यष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलयुक्तं पुरुष्टातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमते मन्यस्वा सरस्ते नमः देवदः प्रभुवा यतस्य कर्मणोत्तरीदं विद्यानहागरम् अग्न्यस्य श्रेष्ठार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सुष्ठगते सुतावतादीनां कामानां समुद्रत्रे स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्नेन्नराय स्वाहा अग्नेन्वदे स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतंस्मै स्वाहा अग्नेः सुष्ठगते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदे स्वाहा यन्मात्मनाम् इन्दाभूदग्निस्तत्पुनरः जातवेदाविचर्षणे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्न्येश्वाग्वं दक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा सृष्टेभ्यः स्वाहा बेजन्दृष्टिः स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यैः स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्धिः स्वाहा समृद्धिः स्वाहा सरसमुद्धिः स्वाहा आश्रायतमत्याश्रायतं षट्कर्मतिनोः कञ्चग्नि अतिरिक्तं कर्मणच्छिन्नमग्नः पर्वान् पुण्येतिकल्पयन् स्वाहा कृतार्द्रेर्द्यमान् स्वाहा यथोषधीमे स्वाहा सुमधस्तेजोस्तेजोमयधैः स्वाहा यमस्सधीमे प्योर्मे बाय स्वाहा सुरसधीमे चक्षुर्मे बाय स्वाहा सोमस्सधीमे चित्तमे बाय स्वाहा वायोधीमे प्राणान्मे बाय स्वाहा ब्रह्मणोधीमे बुद्धिमे बाय स्वाहा सप्तते यज्ञे सप्तः सप्तः सप्ताम प्रियाणि सप्ताहोत्रः सप्ताहता इति सप्तयो निरावृण स्वागतेन स्वाहा प्रदान विद्वानष्टप्तितेन पूर्णमावतुञ्जयमनसा प्रजापतिः स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधि वनस्पतिगन्धर्वा श्रेष्ठे भुक्तं अग्निर्जीर्णं वेदजीर्णं देवजीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषधि वनस्पतिगन्धर्वा श्रेष्ठजीर्णज्ञ स्वाहा समन्तां भविषावतेन समादित्यै वसुभिः समरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवैरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने सप्तः सप्तः सप्ताम प्रियाणि सप्ताहोत्रः सप्तात्वा इति सप्तयो निरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो
ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् ओषधि वनस्पति गन्धर्वासृप्यन्ताम् यदक्षप्रदा महाप्रदामः साक्षिं सतृप्यन्ताम् अतेनमुगुस्था सरस्तेनमुगुस्ताः देशतः प्रासाभिः पवित्रं स पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा स सन्मे भूयात् स्वाहा प्राच्याहान्ति देवासुरा मार्जयन्ताम् विष्णु सर्वसी पश्चिमता विष्णु सर्वसी प्राच्यां विष्णु सदनमसी सर्वाण्यान् समूच्याम् ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति ज्योति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मृदां प्रषधयश्च दिवं गच्छतो नृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्धूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जपदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं त्रिदेवानां त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्ठामयोवस्थानमूर्जयदादन मेरणाय चक्षे आपोजनेधाजनः सत्यज्ञेजस्येनाहं तेजस्वे भूया समित्यज्ञ वर्चस्वेनाहं वर्चस्वे भूया समित्यज्ञारस्येनाहम् यज्ञस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रियां इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रियां दातु जोक्षसूर्यन्दृशे यवदगान्मातोर्नवाः दुभ्राजमानसरसमध्या समावृभोरो दाक्षसूर्यसन्प्रसापनातु ओं च मे सदस्य मे ज्ञपदे नमश्च यतेः नवनं तस्मै ते नमः बालकदम्बा च दम्बा सथीनम्बा पुष्पैनम्बा होत्रेणम्बा प्रत्यर्थ नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा वृद्धात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः भारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यं उपगच्छ सर्वं श्रीभूनीलासमय श्रीनिवासार्पणमस्तु। அகிலாண்ட கோட்டை பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீவாரி கல்யாண மகோத்சவத்தை முன்னிட்டு இப்பொழுது நாம் எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில்
பொறியிடுதல் என்கிற லாஜ ஹோமம், பின்பு அக்னிக்கு சமர்ப்பிக்கக்கூடிய பூர்ணாஹத்தி போன்ற பூஜையை இனிதே முடித்தார். இனி எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். வாரணமாயிரம் குலவலம் செய்து நாரண நம்பி நடக்கின்றதார் என்றதீர் பூரண பொற்குடம் வைத்து புறமெங்கும் தோரணம் நாட்ட கனா கண்டேன் தோழினான் என்று அந்த கண்ணனையே தினந்தோறும் நினைத்து அந்த கண்ணனையே தன் மணாளராக அடையும் தனது வேட்கையையும் கனவிலே கண்டு அந்த கனவிலே தனது கல்யாணத்தை நண்பர்களிடம் சொல்லுவது போல அந்த கனவிலே அனைத்தும் நடந்ததைப் போல இந்த பாசுரத்தை எடுத்து சொல்லுவதே வாரணமாயிரம் என்று தொடரும் பாசுரம். அந்த எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண சமயத்தில் தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது அனுசந்திப்பது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. இதை தினமும் பாராயணம் செய்பவர்களுக்கு நல்ல கணவன்மார்களையும் நல்ல மக்களையும் பெறுவது என்பது இதனுடைய சிறப்பு. பக்தர்களே, நித்திய கல்யாண சக்கரவர்த்தியான எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்திலே அடுத்த நிகழ்வு மாலா பரிவர்த்தனம், மாலை மாற்றுதல். மாலா பரிவர்த்தனம் என்பது திருமணமான தம்பதிகள் ஒருவர் சூடிய மலர் மாலையை இன்னொருவர் அணிவது. அப்படி ஆண்டாள் பிராட்டி தனது நாச்சியார் திருமொழியில் கொல்லாளி ஆணிரை வைத்து ஆயனாக என்கிற பாசுரத்தில் அவன் அணிந்திருக்கும் குளிர்ச்சியான மனம் கவழும் திருத்துளாய் மாலைகளில் கொண்டு வந்து எனக்கு சூட்டுங்களே என்று கேட்டாளாம். இதோ அவளது விருப்பம்படி நமது கண்ணனாய் திருவெங்கடவன் சூடிய புஷ்ப மாலை முதலில் அவரது திருமார்பில் அகலாத வீற்றில் இருக்கும் பெரிய பிராட்டிக்கு போய் சேர்ந்தது. அந்த பிராட்டி சுடிக்கொண்ட மாலை பிறகு எம்பெருமானிடமே வந்து சேர்ந்தது. இதோ இப்போது ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டியோடு கூடிய புஷ்பத்தை எம்பெருமானின் திருத்தோள்களில் வந்து சேர்க்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பக்தர்களே, இதோ மலையப்ப சுவாமி சூடிய அந்த மலர் மாலையை திரும்பவும் கொண்டு வந்து பொறுமையின் பூஷணம் பூதேவி தாயார் அல்லவா, அந்த பூதேவி தாயாருக்கும் இதோ அந்த மலர் மாலையை சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பின்பு பூமாதேவி, அதாவது பூதேவி தாயார் சூடிய அந்த மலர் மாலையை திரும்பவும் பகவானுக்கே என்று சொல்லி இதோ இப்பொழுது மலையப்ப சுவாமிக்கே அந்த பெரும் மாலையை சமர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறார். இப்படி 3 முறை மாலையை மாற்றிவாகிவிட்டது. மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியம் மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ பக்தர்கள் அனைவரும் கூட அங்கே அந்த மண்டபத்தில் அமர்ந்து கொண்டு கல்யாண வைபவத்தை நேரிலே செவித்து கொண்டுள்ளார்கள். இதோ கோவிந்தா 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 என்று பகவானுடைய நாம ஸ்மரணத்தை சொல்லிக்கொண்டே பக்தர்கள் அனைவரும் கூட ஆன்லைன் மூலமாக டிக்கெட்டுகளை பதிவு செய்து கொண்டு பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை பக்தியுடன் ஸ்ரத்தையுடன் சேவித்து கொண்டுள்ளார்கள். நாமும் கூட வீட்டில் இருந்தபடியே பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை சேவிப்போம். அடுத்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களை எம்பெருமான் பக்கத்திலே இப்பொழுது ஒரு சேர சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெற்றுள்ளோம் அல்லவா. இதோ சேவிப்போம். சப்தகிரி வாசனே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா. அடுத்ததாக அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு இதோ பரிவட்ட மரியாதை. இதை தொடர்ந்து தலம்பராளி என்கிற கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். முதலில் தாய்மார்களுடைய, அதாவது ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுடைய சிரசில் அந்த அக்ஷத்தையை சமர்ப்பித்து பின்பு பெருமாள் ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுடைய அந்த மலையப்ப சுவாமி வாரினுடைய சிரசில் அந்த அக்ஷத்தை சமர்ப்பிப்பார். பின்பு கற்பூர மங்கள நீராஜனத்துடன்
ಮನದೊಳಗೋನ ಪೆಡಮರಲಿ ನವ್ವಿನೇ विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ